सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आप सब लोगों का आज के इस सभा में स्वागत, अभिनंदन, अभिवादन। परमेश्वर कितना भला, कितना अच्छा है। आज तक परमेश्वर ने हमको संभाला। आज की सुबह जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने के लिए आए हैं, हम लोग आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। उसकी उपस्थिति में जो समय बिताएंगे वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आशीषित होने जा रहा है। तैयार करिए अपने आप को, अपने मन को, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगा करके जो समय हम व्यतीत करते हैं परमेश्वर की ओर से उन बातों को प्राप्त करेंगे जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने आज आने वाले समय के लिए रखी है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी स्तुति, आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी कृपा के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवन के ऊपर की है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता कि आपने एक और समय आपने दिया कि हम आपकी उपस्थिति में समय बिताकर परमेश्वर हम आपकी स्तुति आराधना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जब हम लोग आराधना करते हैं, गीतों को गाते हैं, साजों को बजाते हैं, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हम केवल अपनी प्रतिभा, अपने गुण, अपनी आवाज, अपने आप को प्रदर्शित न करें, बल्कि परमेश्वर आपकी महिमा, आपके गुणों को प्रभु जी उन शब्दों के द्वारा, उन गीतों के द्वारा प्रस्तुत करें और उसके द्वारा प्रभु आपको महिमा मिले। परमेश्वर, हमारे हृदय आराधना के द्वारा उत्साहित हो जाए परमेश्वर पिता, हम और आपके निकट हो जाएं परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग इस समय इस आराधना को में सम्मिलित हो रहे हैं, सब लोग सुन रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं परमेश्वर, सबके ऊपर पवित्र आत्मा आप अपना अभिषेक दीजिए प्रभु, अपनी आत्मा की परिपूर्णता, अपनी आत्मा की भरपूरी दीजिए परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु जी ये समय जो है वो हम सब के लिए आशीषमय समय हो सके। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि हमारा मन और ध्यान एक मन, एक चित्त हो सके। परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि प्रभु हम आपकी ओर अपने मन को लगा सकें। आपके वचन को सुनते समय प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारा ध्यान इधर उधर न भटके। परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करिए ताकि परमेश्वर हम आपके वचन को सुन करके जो आप शिक्षा देते हैं, जो हमें सिखाते हैं प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं बल्कि उसको पालन करके अपने जीवन में परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बन सके, आशीषित हो सके। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। जहां पर आप बैठे हैं, जिस भी डिवाइस के सामने आप समय व्यतीत कर रहे हैं, हम आपसे निवेदन करते हैं थोड़े कुछ समय के लिए अपने मन को, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाइए, आराधना करिए, परमेश्वर के गुणों को वर्णन करिए ऊंचे शब्दों में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं प्रभु। आपकी करुणा, आपकी दया, आपकी कृपा सदा की है परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, हम आपके नाम की आराधना, प्रशंसा, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। प्रभु, आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं परमेश्वर पिता। हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आपका नाम सारे नामों से ऊंचा है परमेश्वर पिता। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब हम इन गीतों को गाएंगे, इन गीतों को केवल शब्दों तक, गीत संगीत तक सीमित न रखें प्रियो। इन शब्दों का जो अर्थ है वो हमारे और आपके जीवन में सच्चा साबित हो सके। इसलिए हम कहते हैं परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढता है। आमीन। उसकी आंखें ढूंढती रहती हैं कि कौन परमेश्वर की स्तुति, उसकी स्तुति, आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। हालेलुया। हम इस गीत को गाएंगे, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करें। धन्यवाद यीशु। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करें। परम पवित्र, परम प्रधान, महिमा हो प्रभु तेरी। परम पवित्र, परम प्रधान, महिमा हो प्रभु
तेरी महिमा हो, प्रभु तेरी, यीशु तेरी महिमा, महिमा हो यीशु तेरी महिमा हो, परमेश्वर तेरी महिमा हो, यीशु तेरी महिमा हो, पवित्र आत्मा तेरी महिमा हो, तेरे परमेश्वर तेरी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे। परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी, परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे। परम पवित्र परम प्रधान महिमा, ताली बजा के गाएं। परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। जीसस, राजा यीशु, पवित्र यीशु, यीशु की महिमा करे। पवित्र मन से जीवन भर हम प्रभु की स्तुति करें। राजा यीशु, पवित्र यीशु, यीशु की महिमा करे। पवित्र मन से जीवन भर हम प्रभु की स्तुति करें। तू है पवित्र पवित्र प्रेमी प्रभु, तेरी महिमा होवे सदा। तू है पवित्र पवित्र प्रेमी प्रभु, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे। ओ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे। परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी, परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। हालेलुया। आनंद से भर के आए प्रभु जी तेरी उपस्थिति में। राजाओं का राजा तू यीशु, प्रभुओं का प्रभु है। आनंद से भर के आए प्रभु जी तेरी उपस्थिति में। राजाओं का राजा तू यीशु, प्रभुओं का प्रभु है। तेरे आंगनों में धन्यवाद करे, तेरी स्तुति गाए सदा। तेरे आंगनों में धन्यवाद करे, तेरी स्तुति गाए सदा, तेरी स्तुति गाए सदा। आत्मा और सच्चाई
परमेश्वर तेरी स्तुति करें। परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे। ओ आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर तेरी स्तुति करे। परम पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। पवित्र परम प्रधान महिमा हो प्रभु तेरी। महिमा हो प्रभु तेरी। महिमा हो प्रभु तेरी। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, थोड़ी देर हम आइए स्तुति करें, आराधना करें। आत्मा में परिपूर्ण होकर हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। अपने स्थानों पर हम खड़े भी हो सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी आजादी के साथ हम परमेश्वर की जब स्तुति करते हैं, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदय के अंदर जो पहले से बसा हुआ है वो हमारे अंदर प्रफुल्लित हो जाता है, उमड़ने लगता है। और उस आत्मा के बहाव में जब हम आराधना करते हैं, परमेश्वर हमारे मन, हमारे जीवन, हमारे आत्मा, प्राण, शरीर, सारे चीजों को परमेश्वर अपने अनुग्रह से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से, अपनी महिमा से परिपूर्ण कर देता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी देर स्तुति करें, स्तुति करें। राशा का तोरा ना खराबा शंदर अलावा। आत्मा में भर जाए, आत्मा में भर जाए, आत्मा में भर जाए, आत्मा में भर जाए, आत्मा में भर करके परमेश्वर स्तुति करें, आराधना करें। जब परमेश्वर की आत्मा में परिपूर्ण होकर स्तुति करेंगे, हमारा हृदय परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा। हाला रबा शिके तोर ना करबा रीशा खतुर ना करबा संदर लबा रो शिके तोर ना करबा तुरना रोखी शके तोर ना करबा तुरना करबा ओ रबा संदर ला करबा ओ रीशे के तोर ना करबा तुरना करबा ओ रबा बाबाशा ओ रितना ना करबा तुरना बाबा ओ राशा का तोर ना करबा और रबा शंदर लबा। आपकी उपस्थिति में ओ प्रभु कितना आनंद, आपकी उपस्थिति में कितनी आशीष है, कितनी शांति है, कितनी तसल्ली है, कितनी सामर्थ्य है प्रभु, जब आपके उपस्थिति में हम होते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन में उसके भजन संहिता में 46वें अध्याय को अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के उस भजन लिखने वाला परमेश्वर अपनी महिमा को किस तरह से, परमेश्वर की महिमा को किस तरह से प्रकट करता है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ परमेश्वर हमारा, पिछले दिनों हम लोगों ने कई बार इसको सुना कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा गढ़ है, परमेश्वर हमारा बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर। जैसे ही हम किसी भी संकट में होते हैं, उसको पुकारते हैं, तुरंत वो उपस्थित हो जाता है। आमीन हालेलुया हालेलुया। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, ये पृथ्वी उलट जाए, कुछ भी होता रहे इस संसार में, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए तो समुद्र कितनी जोर से उछलेगा। लिखा है कि समुद्र गरजे, फेन उठाए, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। लेकिन परमेश्वर की एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो नदी हमारे बीच में, वो नदी, वो बहाव, पवित्र आत्मा का वो बहाव हमारे बीच में है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में आनंद है। उस नगर में, परमेश्वर के उस नगर में जिसके बीच में है, वो कभी टलने का नहीं। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, धन्यवाद दें। हम टलने के नहीं हैं। हमारे अंदर परमेश्वर ने अपने आप को एक नगर के समान, एक धाम के समान बना रखा है। तो हम किस तरह से टलेंगे,
कितने भी तूफान, कितनी भी आंधियां, कितनी भी परेशानियां, कितने भी बाढ़ और कितने भी पर्वतों का समुद्र में गिरने के बाद जो हलचल होती है, वो कुछ भी होता रहे, लेकिन हम परमेश्वर के उस स्थान पर खड़े हैं जहां से हम हिल नहीं सकते, हम डल नहीं सकते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद हे स्वर्गीय पिता। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शंगा तो रोलाबा राबाबा, आत्मा में आ जाए, आत्मा में आ जाए, आत्मा में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। आराधना, ओ आराधना, आराधना, ओ आराधना। सब लोग मिल करके गाएं। हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हैं, उसके भवन में। हालेलुया। हे स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता, तेरे सम्मुख आते हम। स्वर्ग पिता, तेरे नाम की स्तुति हो। जीसस, हे जीवन दाता, तेरे सन्मुख आते हम। कोई नहीं परमेश्वर, जीसस, तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में तेरे समान कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी में। सर्वशक्तिमान तू सर्वज्ञानी प्रभु, आदि है तू, अंत है तू, पवित्र प्रेमी प्रभु। तू है महान सर्वशक्तिमान, तू सर्वज्ञानी प्रभु, आदि है तू, आदि है तू, अंत भी तू है, अंत है तू, पवित्र है, पवित्र प्रेमी प्रभु। आराधना, आराधना, ओ आराधना, आराधना,
माता तेरे सन्मुख आते हम आराधना हो आराधना अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। Greetings to you in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका अभिवादन। Once again, we just want to remind you of the few announcements. एक बार फिर से हम आपको कुछ सूचनाओं को याद दिलाना चाहते हैं। We have our coming Wednesday, we will have our Bible study. आने वाले बुधवार को हमारी बाइबल अध्ययन होगी। And then we will have the Sunday service on Sunday morning service the following Sunday. और उसके बाद रविवार के दिन हम सुबह रविवार की आराधना सभा। So this is you already have got used to this schedule. So you know that Wednesday evening we have 6:30 Bible study and Sunday morning we have 10 o'clock this service. So इस कार्यक्रम के संबंध में आपको जानकारी है और आपको याद होगा कि बुधवार की शाम को 6:30 बजे बाइबल अध्ययन और रविवार की सुबह 10 बजे आराधना सभा। Yeah, we knew that some pastors, I know from pastors that some of you have responded and you're visiting pastor and you're bringing your tithes and offerings on the weekdays, and please continue to do that. So मुझे पता चला अपने सीनियर पास्टर से कि आप इस बीच में पूरे सप्ताह के बीच में आप कई बार अपने पासपान से मिलने के लिए आए, अपने दशमांश अपनी भेंट और दे करके पास्टर साहब से मिल करके आप गए हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है, इसको लगातार करते रहिए। Yes, please continue to do that, and please continue to pray for us and for all the arrangements that you're making for this streaming of these services. और हम लोगों के लिए भी लगातार इस विषय के लिए प्रार्थना करिए, इस इंतज़ाम के लिए प्रार्थना करिए, ताकि ये जो सारा इंतज़ाम है इस बाइबल अध्ययन को, आराधना सभा को आप तक पहुंचाने के लिए, प्रसारित करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, इसके लिए आपके प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। Continue to pray for one another. एक दूसरे के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि एक दूसरे के लिए जरूर प्रार्थना करिए। Remember each one, the other members of our church. और कलीसिया के दूसरे सदस्यों को, एक दूसरों को हमेशा याद रखें, प्रार्थना में याद रखें। If you happen to speak to any of them, encourage them and continue to encourage them to be faithful to the Lord and continue to pray for this ministry. और जरूरी है कि एक दूसरे के साथ आप लोग फोन पर बातचीत करें, बातचीत करके एक दूसरे को हाल चाल लें, उनको उत्साहित करें, ताकि वो अपने विश्वास में मजबूत रहें, बने रहें, प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। We are just going to spend some time in prayer. You already know the points that we usually pray for. और जैसा कि हमेशा हम लोग प्रार्थना करते हैं, आप लोगों को प्रार्थना के विषय ज़्यादातर मालूम होगा, हम लोग थोड़ा समय प्रार्थना में बिताएंगे। So just join together with me as I lead you in prayer. और जब मैं आपको प्रार्थना में अगुवाई कर रहा हूं, तो मेरे साथ आप जुड़ जाइए। Just believe that the Lord is aware of all our situations. और ये विश्वास करिए कि परमेश्वर इन सारी परिस्थितियों को अच्छी तरह जानता है। You must ask God to help you to be faithful to Him and be holy to His word. और आपको परमेश्वर से प्रार्थना करते रहना है कि परमेश्वर आपके प्रति विश्वास योग्य और आपके प्रति आपके दृष्टि आपके प्रति वो पवित्र और पवित्र बना रहे। So let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Father, we thank you once again this morning. पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। And we come before your presence with thanksgiving. और हम धन्यवाद के साथ आपकी उपस्थिति में आते हैं। You have been gracious, merciful to us. हमारे प्रति आप अनुग्रहकारी और दयालु रहे। You have been faithful to us. हमारे प्रति आप विश्वास योग्य रहे। You have provided for all that was necessary for us to spend a week. और इस पूरे सप्ताह को व्यतीत करने के लिए जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं, सारी आवश्यकताओं को आपने पूरा किया। Lord, we thank you. हम आपको धन्यवाद देते We हैं। thank you for the people who were able to view these programs.
और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जिन लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम प्रसारित कर सके हम। We thank you for those who viewed these programs. अच्छा, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को जो लोग देख रहे हैं, जो लोगों ने देखा है, उन सब के लिए हम परमेश्वर आपको It is our धन्यवाद देते हैं। desire and prayer that God, that they, each one would feel the word coming to their hearts, oh God. और हमारी प्रार्थना, हमारी इच्छा, हमारी प्रार्थना है कि जो शब्द, जो वचन बोला जाता है वो उनके हृदय में आ जाए। God, we also continue to pray for the situation in our land. और हमारे देश में जो इस समय परिस्थिति चल रही है उसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे We हैं। once again commit this whole pandemic, God, to your control. एक बार फिर से हम इस महामारी की परिस्थिति को आपके नियंत्रण में सौंप देते हैं। God, there are reports, not very good reports. क्योंकि इस समय जो परिस्थिति की सूचना मिल रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। But Lord, we know that you are in control. लेकिन हम ये जानते हैं कि आप सारी चीजों के ऊपर नियंत्रण God, करने we वाले हैं। know that to those who have been faithful to you, you have been faithful and protecting them. हम जानते हैं परमेश्वर पिता, आप सबके प्रति विश्वास योग्य हैं और विश्वास योग्य हो के साथ साथ आप सबकी सुरक्षा करने वाले हैं। God, we pray that this pandemic would cease to progress, oh God. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि ये जो महामारी है वो पूरी तरह से रुक जाए। There are many prayers that you have answered. कई प्रार्थनाएं इसके लिए हो रही हैं। God, you have answered many prayers. कई प्रार्थनाओं का आपने उत्तर दिया है। Lord, I pray that this continuing, as we continue to pray for this pandemic, that you will hear this prayer and God, this progression should cease. और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस प्रार्थना को आप जब सुनते हुए आप इस महामारी की परिस्थिति को आप रोकने जा रहे हैं। God, we thank you. हम धन्यवाद देते हैं Because we have you to come to. क्योंकि आप ही हैं जिसके सामने हम आ सकते हैं। Lord, we have this freedom and this confidence to come to you. ये हमारे पास वो स्वतंत्रता और वो हियाव है कि हम We आपके have पास this confidence because you are the Lord of all the earth. हमारे पास वो हियाव और प्रभु वो स्वतंत्रता है कि हम आपके पास आ सकें कि क्या सारी पृथ्वी के आप प्रभु हैं। God, we know that you are able to do far more exceedingly abundantly above all that we can think or ask. हम जानते हैं परमेश्वर पिता, जितना हम सोच पाते हैं उन सोचने से कहीं बढ़कर आप कर सकते हैं। Therefore, Lord, we commit this matter to you. इसलिए इस मामले को हम आपके हाथों में We अर्पित give करते this petition to you, God. हैं। इस निवेदन को हम आपके सम्मुख लाते There are हैं। many people who are suffering. कई लोग जो हैं तकलीफ में हैं। The sad part is the people are dying, Lord. और ये दुखद बात है कि कई लोग मर रहे हैं। God, we do not know in what condition, spiritual condition they are dying. परमेश्वर, हम नहीं जानते हैं कि किस आत्मिक स्थिति में वो लोग मर रहे हैं। But Lord, we pray that those who are alive, हम जानते हैं परमेश्वर, जो लोग जीवित हैं, Lord, we pray that they would somehow know the salvation that is available in Jesus Christ. और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग इस बात को जान सकें कि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार उपलब्ध है। Lord, we pray for this nation. इस देश के लिए प्रार्थना करते Not हैं। only this nation. केवल इसी देश के लिए We नहीं, pray for all nations, oh जितने God. भी देश हैं प्रभु, उन सब के लिए Lord, प्रार्थना all करते हैं। nations are suffering. सभी देशों में कष्ट है प्रभु। They are bewildered. They do not know what to do. प्रभु, वो लोग जो है इस परेशानी में है कि वो जान नहीं पा रहे हैं क्या करें। They don't have solutions. उनके पास कोई समाधान नहीं They are है। thinking and thinking and planning, but no solution is coming to them. वो लोग सोचते हैं, विचार करते हैं, योजना बनाते हैं, लेकिन किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच Each पाते। one is doing what they think is right. और हर एक व्यक्ति ये सोच रहा है कि जो वो उनकी दृष्टि में सही है वही कर रहे हैं। God, and therefore there is a lot of confusion in the world. इसलिए दुनिया में बहुत ही भ्रम फैला हुआ है। We pray, God. हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, God, that good sense will prevail. परमेश्वर एक सही भावना को उत्पन्न प्रबल हो जाए, That they would humble themselves. ताकि लोग जो हैं अपने नम्र हो जाएं, That they would seek a solution to the Lord of all the earth. तो ताकि वो जो सारी पृथ्वी का प्रभु है, सारी दुनिया का परमेश्वर है, उसके सामने जाकर के उस समाधान को Only ढूंढे। He can deliver. केवल वही इसको It is छुटकारा only दे सकता God है। who can deliver. केवल परमेश्वर ही है जो छुटकारा So दे let सकता है, them come to you, O Lord. ताकि लोग जो हैं वो सारे देश के लोग आपके पास आ जाएं। We pray for the leaders. हम जितने भी अगुए हैं उनके लिए Lord, प्रार्थना we करते pray हैं। for wisdom. हम उनकी बुद्धि के लिए प्रार्थना We करते हैं। pray for fear of the Lord. हम उनके लिए प्रार्थना
प्रार्थना करते हैं कि प्रभु का भय उनके अंदर आ We जाए। pray for justice to rule their hearts. वो प्रार्थना करते हैं कि न्याय उनके अंदर शासन करे। Lord, we pray that they will seek the good of the people. परमेश्वर वो लोगों की भलाई को ढूंढ सकें। They will seek you, O God, to know what is good for the people. ओ परमेश्वर लोगों के लिए क्या भला है, इस बात के लिए प्रभु वो आपको ढूंढे। Help them, O Lord. मदद करिए प्रभु। We pray for our church, O God. अपने कलीसिया के लिए We प्रार्थना, pray for the entire church. पूरी कलीसिया के लिए Lord, प्रार्थना। we pray for the whole universal church, ओ God. पूरी विश्व में जो पूरी विश्व में जो कलीसिया है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। We are hearing that many are turning to you. अब हम सुन रहे हैं प्रभु, ये कई लोग जो हैं वो आपकी ओर मुड़ रहे हैं। We thank you for that. हम धन्यवाद करते हैं But प्रभु। Lord, that's not enough. प्रभु इतना काफी नहीं। Lord, we know that they need to live holy lives, Lord, in obedience to your word. प्रभु हम जानते हैं कि उनको पवित्र जीवन जीना है और आपके प्रति आज्ञाकारी होना है। Lord, I pray that you would help them. प्रभु मेरी प्रार्थना है प्रभु आप उनकी मदद करें। Pray that they would recognize the Spirit of God. ओ परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि वो परमेश्वर की आत्मा को पहचान That सके। the Holy Spirit, as He leads them, as He convicts them, ओ पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उनको कायल करे, as He encourages them, और जैसे कि उनको उत्साहित किया, as He brings to their memory the words of और Jesus. प्रभु यीशु मसीह के जो वचन हैं उन वचनों को उनके मन के अंदर ले आए। Lord, I pray that they would respond. प्रभु मदद करिए ताकि वो उनके अंदर एक प्रतिक्रिया हो सके। Lord, that they would respond positively. ओ प्रभु एक सकारात्मक प्रतिक्रिया They हो would सके। humble themselves. प्रभु वो लोग अपने आप को They नम्र would करें। know that, Lord, you desire holiness. प्रभु वो जाने कि आपको पवित्रता की उम्मीद करते हैं आप। Lord, I pray that they would humble themselves. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो लोग अपने आप को नम्र They would करें, commit their lives to you. अपना जीवन आपको अर्पित करें, That they would surrender their freedom and listen to your law, God. और प्रभु वो अपनी स्वतंत्रता को समर्पण करके आपके सम्मुख समर्पण करके आपके नियम को सुन सकें, Lord, so that you will lead them. ताकि आप उनकी अगुवाई करें, You will magnify your name through them. ताकि उनके द्वारा आप अपने नाम को You महिमा will दें, bless them. आप उनको आशीषित करें, That, Lord, their lives would be a great encouragement to those who see them. ताकि वो उन सब के लिए जो लोग उनको ढूंढते हैं उनके लिए एक बहुत उत्साह का कारण बने। Pray for our church. अपनी कलीसिया के लिए Pray for प्रार्थना every करते member of our church. हैं। हमारी कलीसिया के हर एक We सदस्य के pray, लिए Lord, we प्रार्थना। thank you for the measure of healing and health that you have given to all our members. प्रभु हमारे कलीसिया के लगभग सभी लोगों को प्रभु जी आपने एक अच्छा स्वास्थ्य और अच्छी चंगाई दी You है, have provided for their needs. आपने उनकी सारी जरूरतों को पूरा Still, किया। there are some needs, oh God. अभी भी उनके जीवन में कुछ समस्या आवश्यकताएं होंगी, Some of them may be sick, कुछ लोग बीमार भी होंगे, but some of them may be in financial difficulties. कुछ लोगों को आर्थिक समस्या होगी, Some people may require jobs, oh कुछ God. लोगों को नौकरी की आवश्यकता होगी। God, there are families. प्रभु उनके परिवार के लिए Children प्रार्थना। have to be educated. बच्चों की पढ़ाई होनी है, Children have to be married. बच्चों को की शादी होनी है। Lord, the family must grow in grace and in the knowledge of God. प्रभु वो आपके अनुग्रह आपके ज्ञान में वो परिवार बढ़ते चले जाएं। Lord, I pray for our church members. हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, Especially pray for the youth, oh God. विशेष रूप से प्रभु हम जवानों के लिए Pray प्रार्थना that करते the youth of this हैं, church, इस कलीसिया के जवानों के लिए प्रार्थना God, करते हैं। they will be disciples of Jesus Christ. परमेश्वर वो प्रभु यीशु मसीह आपके शिष्य बन सकें। God, they will follow you as disciples followed you, oh God. प्रभु जैसे आपके चेले आपके पीछे पीछे चले वैसे ही आपके पीछे चलने वाले हों। The youth will be, God, they will be a great blessing to this church. प्रभु ये हमारे कलीसिया के जो जवान हैं वो हमारे कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने In the years to come, आने वाले वर्षों में, that they may stand up as good believers, strong, influential people who will influence and bless the society. प्रभु आने वाले दिनों में जब वो आगे बढ़ते हैं तो इस कलीसिया के लिए एक मजबूत विश्वासी और एक ऐसे प्रभावशाली गवाह बने ताकि समाज के ऊपर उनका एक गहरा प्रभाव पड़ सके। Bless them with good education. उनको अच्छी शिक्षा से आशीषित Let them करिए, get good jobs. उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिले, Let them be successful in their lives. अपने जीवन में वो सफल हो सके, Let them be full of the Holy Spirit, प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो filled सके, with the Word of God, परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण हो knowing the सके, grace of God. परमेश्वर के अनुग्रह को जाने,
influencing other young people. और दूसरे जवानों के ऊपर बस सब उनका असर हो सके, Let that be their portion, O God. ताकि वो उनके जीवन का भाग हो सके। Lord, we pray for the little children. छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना Little करते हैं, children, O God. छोटे बच्चों के लिए प्रार्थना Oh करते हैं। Jesus, we do ओ not प्रभु know the यीशु, condition of their lives. उनकी स्थिति क्या है प्रभु, हमें ठीक से नहीं मालूम। God, we do not know how their education is going on. प्रभु हमें नहीं मालूम कि अब उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है, We do not know what kind of society and neighborhood they are in. और किस तरह के समाज में, किस तरह के से पड़ोसियों के बीच में रह रहे हैं वो लोग। Lord, we pray for their protection upon प्रभु them, O God. हम उनकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं That at this young age, कि ऐसी कम छोटी उम्र में they may not be captured by the devil. शैतान की शिकंजे में न जाएं, But Lord, that they would know you in this young age. और इस छोटी सी उम्र में प्रभु वो आपको जान सकें। Lord, that throughout their lives, प्रभु उनके पूरे जीवन में a strong foundation may form just now, so that throughout their lives they will live for you, O God. प्रभु वो अभी से एक गहरी नींव उनके जीवन के अंदर आ जाए, ताकि उनके पूरे जीवन भर में वो उनके लिए दृढ़ता का कारण बने। Bless us, O God. हम सबको आशीष Bless दीजिए। this entire team that is involved in streaming, recording and streaming these services. प्रभु इस पूरी टीम के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहे हैं और इसको प्रसारित करते हैं। प्रभु We bless them, O God. प्रभु ने आशीष We दीजिए। thank you for their help and support for this ministry. उनकी सहायता के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं जो इस सेवकाई के लिए कर रहे हैं। Bless their families, O उनके God. परिवारों को आशीष दीजिए, Reward them richly for the effort they are doing. और जो कोशिश कर रहे हैं प्रभु, जो परिश्रम करते हैं, उसका बहुतायत से प्रतिफल दीजिए उनको। We bless your holy name. आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं, In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में मांगते हैं, Amen. आमेन। Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको अभिनंदन, अभिवादन। When we go through such a pandemic situation, और जब हम ऐसे महामारी की परिस्थिति से गुजर रहे हैं, we have to look to God. हमें परमेश्वर की ओर देखना है। If we spend more time with God, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में अधिक समय बिताएंगे, God will take care of all our needs. परमेश्वर हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। Today I want to preach about spending time with God. आज मैं इस विषय के ऊपर प्रचार करने वाला हूं कि परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की उपस्थिति में समय व्यतीत करना, Participating in church service, कलीसिया के सभाओं में भाग लेना, participating in the Bible study बाइबल अध्ययन में भाग लेना and the prayer meetings. और प्रार्थना सभा में भाग लेना। But nowadays we are not able to gather together because of the situation. लेकिन आजकल की परिस्थिति के कारण हम लोग भौतिक रूप से इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। But as we sit in our houses, लेकिन जब हम अपने अपने घरों में बैठे हैं, think that are you in the church. आप इस बात ऐसे सोचिए कि आप कलीसिया में हैं, You are listening to the word of God. आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, You are worshiping. आप परमेश्वर की आराधना कर रहे You are हैं, praying. आप प्रार्थना कर रहे हैं, You are participating in the Bible study. आप बाइबल अध्ययन में हिस्सा ले रहे हैं। Through this streaming and the technology we have. और जिस तकनीक और जिस प्रसारण के द्वारा आप इसमें शामिल हो रहे हैं। Now let's proceed. आइए हम आगे बढ़ते हैं। Psalms, book of Psalms, भजन संहिता की पुस्तक chapter 127. उसका पहला 127वां अध्याय, Let us read from verse 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। Psalm 127, भजन संहिता 127 verse 1 and 2. और उसका पहला और दूसरा पद। Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. Unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. यदि घर को यहोवा न बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। Verse 2. दूसरा पद। It is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he gives his beloved sleep. तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ ही है, क्योंकि वो अपने प्रियों को
यूं ही नींद प्रदान करता है। Beloved, God is the one who is building our house. House means not the building, literal building, but it's the family. प्रियो, परमेश्वर ही है जो घर को बनाता है, और घर का अर्थ एक इमारत नहीं बल्कि एक जीवन, एक परिवार। The first word says, पहला पद, unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। If God is not building your family, यदि परमेश्वर आपके परिवार को नहीं बनाता, if God is not working in your यदि family, परमेश्वर आपके परिवार में काम नहीं करता, whatever maybe we may try to do all kinds of things, it won't work, but it will be a failure. तो जो कुछ भी हम इस काम को करने के लिए प्रयत्न करते हैं उससे कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये सब कुछ असफल हो जाएगा। Beloved, only God can build our family in His own way. प्रियो, केवल परमेश्वर ही हमको और हमारे परिवार को अपने मार्ग में आगे ले जा सकता है। Your family, God will build it, not break it. He will build it. आपके परिवार को परमेश्वर बनाएगा, ना कि तोड़ेगा। The second one, और दूसरा पद, और दूसरी बात, unless the Lord guards the city, the watchman stays awake in vain. यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। Beloved, if God does not protect us, प्रियो, यदि परमेश्वर हमारी रक्षा न करे, any number of security people you can keep or dogs you can keep in your house cannot be protected. तो कितने भी आप सुरक्षा कर्मी अपने घर के चारों ओर लगा दें, कितने भी जो सुरक्षा करने के लिए कुत्ते पाले जाते हैं ऐसा कर लें, तब भी आपका घर सुरक्षित नहीं रहेगा। Unless God protects you जब तक परमेश्वर आपकी रक्षा न करे, from disease, बीमारियों से, from problems, समस्याओं से, from enemies, और शत्रुओं से, from temptations, परीक्षाओं से, from sin, पाप से, unless God protects us from all these things, जब तक परमेश्वर इन सारी बातों से सुरक्षा न करे, there won't be any protection at all. आपके जीवन में कभी भी सुरक्षा नहीं We all होगी, will be in trouble. आप हमेशा परेशानी में रहेंगे। And therefore, beloved, इसलिए प्रियो, let God be our protector. परमेश्वर हमारा सुरक्षा करने वाला होना The चाहिए। third one, तीसरी बात, God blesses your work and business. परमेश्वर आपके कार्य और आपके व्यवसाय, रोजगार के ऊपर आशीष करता है। The second verse says, दूसरा पद ऐसे कहता है, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows. तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते और दुख भरी रोटी खाते हो, Beloved, ये सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। there is a sister I know, she is no more now. एक बहन थी, वो अब इस दुनिया में नहीं है, मैं जानता हूं उनको। She used to say when I asked her, why don't you come to the Sunday service? वो मैं उनसे अक्सर जब पूछता था कि आप कलीसिया में रविवार की आराधना में क्यों नहीं आते, She will say, only on Sunday we have leave. तब वो ये जवाब देती थी कि केवल रविवार का दिन ही मिलता है हमें छुट्टी के लिए। She was a teacher. वो एक टीचर थी, And she will say this reason, और वो ये कारण बताती थी, only on that day we have to wash our clothes. केवल उसी दिन हम लोगों को कपड़े धोने पड़ते हैं। So we cannot be coming to church and doing all these तो things. उन सारे कामों को छोड़ करके हम कलीसिया में कैसे आएं? Then I'll say, why don't you come at least for the Bible study? तो हम उनसे कहते थे कि कम से कम बाइबल अध्ययन में तो आइए। It is in the evening after school is over. और वो तो शाम को होता है, स्कूल बंद हो जाता है उसके बाद। But she will say, तब वो कहते हैं, I am taking tuition for the children. तो वो कहते हैं कि बच्चों के लिए, बच्चों को मैं पढ़ाने का काम करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ। In the morning prayer meeting when we call her, जब सुबह की प्रार्थना सभा में हम उनको बुलाते हैं, she will say, तब वो कहती थी, I'll get up early in the morning, I have to do the household works. तो वो कहती थी कि सुबह से उठ करके मुझे अपने घर का सारा काम निपटाना पड़ता है, Cooking food खाना पकाना पड़ता है, and getting ready the children. और बच्चों को तैयार करना And पड़ता है। all those things are there. ये सारे काम वो बताती This है। is what this verse explains. यही बात ये पद समझाता है। It is vain for you to rise up early and sit up late.
तुम जो सवेरे सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते हो, ये सब कुछ तुम्हारे लिए व्यर्थ है। to eat the bread of sorrows. दुख भरी रोटी खाते हो। Any number of your work in the early, get up early in the morning, and the whole day you work, and then you earn some money, and Sunday also you have no time to God, and then in the evening you go for tuition, and there is no time for your Bible study, no prayer, nothing. I tell you, beloved, today that family is terribly in problem. प्रियो, कितना भी आप परिश्रम कर लें, सुबह सुबह उठ करके दिन भर कठिन परिश्रम करना, शाम को भी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना, दिन भर घर का और रविवार को भी दिन भर अपने घर का काम करते रहना, ऐसे तमाम परिश्रम करने के बाद भी मैं देखता हूं कि वो परिवार इस समय बहुत ही कठिन परेशानी की हालत में गुजर Son रहा has है। become in a very bad shape, और बेटा जो है उनका बहुत ही उसकी बुरी हालत हो all चुकी है wrong companions, और बहुत ही बुरी संगति में है problematic. और बहुत परेशानी में है। That is the reason. यही कारण है प्रियो। At last, what happened? अंत में क्या होता है? When I saw them in their old age, और जब वो काफी बुजुर्ग हो गई, तब हमने देखा both the husband and the wife, elderly people, they will even still at that time they were fighting और मैंने देखा in their कि old age. बहुत बुजुर्ग होने के बाद भी वो अपनी उस उम्र में भी वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। The family could not flourish and prosperous spiritually as well as materially. परिवार जो था, उनका आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से किसी भी तरह से वो उन्नति नहीं कर पाया। Any number of hours you work, कितने भी घंटों आप काम कर from लें, early morning till the night, सुबह सुबह उठ करके देर रात तक काम करते रहे। even on Sunday you have no time for यहाँ तक कि God. रविवार के दिन भी परमेश्वर के लिए समय नहीं। This is what will happen. ऐसा ही होता है प्रिय। Beloved, प्रियो, give first place to God in your life. अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। God alone can bless your work and business, whatever you may be doing. केवल परमेश्वर ही आपको आपके काम पर, आपके रोजगार पर, जो कुछ भी आप करते हैं, आशीष देगा। They will eat only the bread of sorrows केवल- if God is not helping them. अगर परमेश्वर उनकी सहायता न करे तो वो दुख भरी रोटी खाएंगे। The next one, अगली बात, for so he gives his beloved sleep. क्योंकि वो अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। Beloved, God alone can give you a restful sleep. प्रियों, केवल परमेश्वर ही उनको एक आरामदायक नींद दे सकता है। He alone can give you a restful life, केवल वही परमेश्वर ही आपको एक आरामदायक जीवन दे सकता a है, satisfactory life. एक संतुष्टि से भरा हुआ जीवन दे From सकता है। these two verses we have found out, इन दोनों पदों के द्वारा हमें समझ में आता है, if we give God first place in our lives, अगर हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान दें, then तभी your family, God will bless it. आपके परिवार को परमेश्वर आशीष देगा। You won't break it. वो परिवार टूटेगा नहीं। God's protection will be upon your family. परमेश्वर की सुरक्षा आपके परिवार के ऊपर होगी। Whenever you go out and come in, God will protect you. जब भी कहीं बाहर जाते हैं और लौटते हैं, परमेश्वर आपकी सुरक्षा And करेगा। God will bless your work and business, whatever you may take efforts, you will be successful in it. तो परमेश्वर आपके काम पर, आपके रोजगार पर और जो कुछ भी काम करने का आप प्रयत्न करते हैं, उसमें परमेश्वर आपको आशीष देगा, उसमें नुकसान नहीं होगा। God will give you a restful life. परमेश्वर आपको एक आरामदायक जीवन देगा। Amen. आमीन। You know, the Bible says in बाइबल the Old कहती है, Testament, पुराने नियम में ऐसा लिखा है, God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Listen very carefully. ध्यान से सुने, God was with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ था And whatever he did, it prospered in his hand. और जो कुछ भी उसने किया अपने हाथ से, वो उसमें सफल हो गया। In his job, अपने काम में God was with him. परमेश्वर उसके साथ He था। gave first place to God. उसने परमेश्वर को पहला स्थान He was दिया। all the time conscious of वो God. हर समय परमेश्वर के प्रति सचेत रहता था। And therefore, और इसलिए
the master of that house made him superintendent of that house, और उस घर के मालिक ने steward of that house. उस घर का भंडारी बना दिया था. Not only that, केवल इतना ही नहीं, when afterwards, when he was mistreated and he was thrown in jail, और कुछ समय के बाद, सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद जब उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ और उसको एक बंदीगृह में डाल दिया गया, there also we can see वहां भी हम देख सकते हैं that Joseph, कि यूसुफ, oh, he was even in jail. यूसुफ जेल में भी He was made as a leader for all the people. वो उस In jail. जेल के अंदर जितने भी बंदीगृह थे उन सब का प्रभारी बना दिया गया. Not only that, सिर्फ इतना ही नहीं, when he came out of jail, जब वो बंदीगृह से बाहर निकला, he became the governor of Egypt. वो मिस्र का प्रधान बन गया. And what even Pharaoh said, यहां तक कि फिरौन ने ऐसा कहा see, I am Pharaoh, कि देखो मैं फिरौन हूं, but nobody should move without your permission in this Egypt. कि इस मिस्र देश के अंदर यूसुफ से कहा कि तुम्हारी अनुमति के बिना कोई भी काम नहीं हो पाएगा. He was successful wherever he was. जहां भी वो था वो सफल हो गया. 7 years, 7 वर्ष famine, अकाल आया, and afterwards, for 7 years, 7 वर्ष तक the land flourished. और वो उस देश में जो उन्नति हुई. After 7 years, 7 वर्ष के बाद another 7 years of famine came. उस 7 वर्ष के बाद एक और 7 वर्ष जो है अकाल पड़ा. Irrespective of all the change of situations, परिस्थिति के तमाम बदल जाने के बाद भी we can see आप देख सकते हैं that Joseph was flourishing. यूसुफ जो था वो उन्नति करता He गया. was going up and up and up and up. वो ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया, ऊपर उठता गया. Hallelujah. 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 Therefore, I want you to understand this, beloved. इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस बात को अच्छी तरह समझ लें. If God is with you, यदि परमेश्वर आपके संग है you will be blessed तो by God. आप परमेश्वर के द्वारा So आशीषित होंगे. give first place to God in your life. अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए. Day before yesterday, परसों की बात my है, son who is in America, मेरा बेटा जो अमेरिका में है, he sent a message to me उसने एक संदेश मुझको भेजा that he has been given a promotion. कि उनको अपने नौकरी में उन्नति मिली. He has given in the company, he is in the 3rd place. उस कंपनी में वो सबसे ऊंचाई से लेकर के 30वें स्थान पर था. Under him there are foreigners उनके working. उनके अधीनता में कई विदेशी लोग काम कर रहे हैं. He sent me the official photograph of his job promotion. वो उन्होंने मेरे बेटे ने अपने नौकरी के जो की उन्नति है उस उन्नति के समय का जो फोटोग्राफ है वो आधिकारिक फोटोग्राफ उन्होंने भेजा. The reason, कारण yesterday I talked to him in phone by video. कल मैंने फोन करके वीडियो पे बात किया मैंने. When he was talking to him, जब वो उससे बात कर रहे he थे, was sitting outside the house. वो अपने घर के बाहर बैठे We थे never knew what he is doing. और हमें नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे But हैं. suddenly I could see लेकिन अचानक मैंने देखा Bible was in front of him. उसके हाथ में बाइबल थी. He was all alone. वो अकेला बैठा हुआ था. He has taken leave उसने छुट्टी ले रखी and he थी. was reading the Bible. वो बाइबल पढ़ रहा He था. was not enjoying the world. वो दुनिया की तमाम चीजों का आनंद नहीं उठा रहा था. And he was alone sitting outside, backside of the house, and he was reading the Bible. My wife asked him, "What is that? Is that Bible?" और वो बिल्कुल अपने घर के पीछे की तरफ अकेले में बैठ करके परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था. मेरी पत्नी ने उनसे पूछा, उसकी माँ ने उनसे पूछा कि क्या है तुम्हारे हाथ में बाइबल है? Beloved, it is not an Old Testament example. प्रियो, ये कि पुराने नियम का कोई उदाहरण नहीं है. What is happening today, I am saying to you. आजकल जो हो रहा है मैं आपसे बता रहा If you हूँ. want your children to come up in your अगर life, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अपने जीवन में उन्नति करें, you parents give first place to God in your life. आप माता पिता लोग अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान You be दीजिए. an example. आप उनके सामने एक नमूना बन You जाइए. teach them. आप उनको You सिखाइए. show them reading Bible, praying and having a family prayer. Then I will tell you, your family will flourish. God will protect. God will make your business
God will make your work as successful and God will protect you. God will give you restful life. आप अपने बच्चों को सिखाइए, उनको बताइए और उनको परमेश्वर के वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, पारिवारिक रूप से इकट्ठे होकर के प्रतिदिन परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना। ऐसा करने के द्वारा आपके बच्चे अपने जीवन में उन्नति करेंगे, आपका परिवार उन्नति करेगा, आपकी नौकरी में उन्नति होगी, आपके रोजगार में उन्नति होगी, आपके जीवन में आप ऊंचाई पे बढ़ेंगे। Amen. आमीन। This is present day experience ये- I am sharing with you. ये In my वर्तमान own family. ये वर्तमान समय का अनुभव है जो मैं आपको अपने ही परिवार की बात को मैं आपके सामने बांट रहा When he हूं। goes to the office, जब वो अपने ऑफिस में जाता he है, will carry his Bible. वो अपनी बाइबल अपने साथ में ले He will जाता है keep it in the car. और वो कार में रख के ले जाता When है। he comes for break, for lunch, और जो वो दोपहर के खाने का जो ब्रेक होता है, he come down and he goes into his car and sit inside, close down all the doors, and he will be reading the Bible and praying inside the car in the lunch break time. तो उस लंच ब्रेक के समय अपनी इमारत से नीचे उतर करके बाहर पार्किंग में आता, अपनी कार खोल करके उसमें बैठता, चारों तरफ से बंद करके अपनी बाइबल खोल करके बैठ जाता। He teaches his children the same way. और ठीक उसी तरह से अपने बच्चों को भी वैसे ही शिक्षा देता है। And every child I have seen before they go to school, they will kneel down and pray and read the Bible and then they will go to school. और मैंने This I have seen in the video. मैंने अपने आंखों से वीडियो में देखा कि जो मेरे बेटे के बच्चे हैं वो स्कूल जाने से पहले सबसे पहले अपने घुटनों पर आकर के प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को, बाइबल को पढ़ते हैं, तब वो स्कूल जाते हैं। Beloved, I am not beating my drum. प्रियो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा It is हूं। a testimony that is happening today to challenge you and to encourage you to give first place to God in your life. I tell you, your family will be a blessed family. ये मैं आपको एक गवाही दे रहा हूं और आपको एक चुनौती दे रहा हूं कि ताकि आप उत्साहित हो जाएं। यदि आप भी ऐसे ही परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे, आप अपने जीवन में आशीषित होंगे। If you do not give first place to God, अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, you will be a great failure. आप अपने जीवन में बहुत बड़ी असफलता में चले That's what जाएंगे। we have seen. और यही बात हम लोगों ने You देखा। will eat the bread of sorrows आप लिखो- after all the hard work you have done in the whole day. अभी हमने पढ़ा कि पूरे दिन अगर आप कितना भी कठिन परिश्रम करते रहें तो आप लिखा हुआ है कि दुख भरी रोटी खाते रहेंगे। How to give first place to God कैसे now? परमेश्वर को पहला स्थान देना है। Turn to the book of James. याकूब की पुस्तक निकालें नए नियम में। James, 4th chapter, याकूब उसका चौथा अध्याय verse 13 to 15. उसका 13 से 15 तक। James, याकूब की पुस्तक chapter 4, और उसका चौथा अध्याय verse 13 to 15. उसका 13 से 15 तक। Come now, you who say today or tomorrow we will go to such and such a city, spend a year there, buy and sell and make a profit. तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां एक वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे, Whereas you do not know what will happen tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाप के समान हो जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती। Instead, you ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or that. इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए, यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और ये या वो काम भी करेंगे। 13th word say, in the 13th word, the word is there, we will go and we will do. 13वें पद में हम देखते हैं कि हम जाएंगे, हम ये काम करेंगे। But in the 15th verse, 15वें पद में we have to say, हमें कहना है, if the Lord wills. यदि प्रभु चाहे। Amen. आमीन। God should be first in your place. परमेश्वर आपके जीवन में पहला स्थान होना चाहिए। Don't trust yourself. अपने आप के ऊपर भरोसा न The करें। Bible says, बाइबल कहती है, some will trust
in horses and chariots. कुछ लोग रथों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर भरोसा करते हैं, But we will trust in our God. कि हम अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे। Whatever you may be doing, or you may be living. आप कुछ भी करने वाले हो और आप कैसा भी आपका जीवन हो, If God is not there, अगर परमेश्वर आपके जीवन में नहीं है, you will be a total failure in this world. तो आप इस संसार में पूरी तरह से असफल होंगे। You may gather amass wealth, आप बहुत ज्यादा धन इकट्ठा कर सकते हो, but there will be sorrow along with that. लेकिन उसके साथ में दुख मिला You होगा। may have lot of money, आपके पास बहुत पैसा हो you सकता है, won't have happiness. लेकिन आपके जीवन में शांति You नहीं will होगी। still fear. आप तब भी आपके जीवन के अंदर डर होगा। You will not have restful life. आपके जीवन में एक आरामदायक जीवन You नहीं will not होगा। have a peaceful sleep. आपको शांतिपूर्ण नींद नहीं आएगी। Therefore, I want to say, इसलिए मैं कहना चाहता give हूँ, first place to God. परमेश्वर को पहला स्थान In दीजिए। the book of James, we read like this. इसी याकूब की पुस्तक में हम इस तरह से पढ़ते हैं, Because with that we will see, do not trust upon yourself, और इस तरह से हम पढ़ते हैं कि अपने आप के ऊपर भरोसा न करो, thinking that you can do everything. ये सोचते हुए कि आप सब कुछ कर लेंगे। Do not plan without God for anything. किसी भी बात के लिए परमेश्वर के बिना कोई योजना बनाए If you न want to बनाए। do something, अगर आप कुछ करना चाहते if हैं, you want to plan, अगर आप योजना बनाना चाहते kneel हैं, down and pray and ask God, Lord, what should I do? Show me. घुटनों पर आ करके प्रार्थना करें और परमेश्वर से मांगे, कहें परमेश्वर से कि परमेश्वर मुझे बताइए, दिखाइए कि हमें क्या करना है। And then we have seen, और तब हमने देखा, boasting and self-willed actions will lead to disaster and failure. अपनी इच्छा से किसी भी योजना को बना करके आगे बढ़ना एक विनाश और बुरे परिणाम को लेकर आता है। Boasting and self-willed actions will lead to disaster and failure. एक घमंड के साथ, अपनी इच्छा के साथ किसी योजना को बनाने के द्वारा विनाश और बुरी नियति को लेके आता है। Disaster and failure. और विनाश और असफलता को लेकर आता है। Beloved, without God, प्रियो, बिना परमेश्वर के let us not do anything at all, हम कुछ भी ना करें, because it will end up in failure. क्योंकि उसका अंत जो है बिल्कुल असफलता होगी। Turn with me to the book of John. यूहन्ना की पुस्तक निकालें, John's Gospel, यूहन्ना रचित सुसमाचार, chapter 15. उसका 15वां अध्याय। John's Gospel, chapter 15. यूहन्ना 15वां अध्याय, Let us read words 5 and 7. उसका 5वां और 7वां पद देखें। 15, John 15, 5 and 7. यूहन्ना का 15वां अध्याय, उसका 5 और 7वां पद। Jesus says here, यीशु यहाँ पर कहते हैं, I am the vine, मैं दाखलता हूँ, you are the branches. तुम डालियां हो। He who abides in me and I in him bears much fruit, for without me you can do nothing. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। 7th verse, 7वां पद, if you abide in me यदि तुम मुझ में बने रहो and my words abide in you, और मेरा वचन तुम में बना रहे, you will ask what you desire and it shall be done for you. तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। Beloved, let me tell you this. प्रियो, मैं आपको बताऊं, With God first परमेश्वर का पहला स्थान in our life, हमारे जीवन के we will अंदर, have much fruit. हम अगर परमेश्वर को पहला स्थान दे तो बहुत फल आएगा If हमारे we जीवन। give first place to God in our life, we will bring forth much fruitful life. यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देंगे तो एक फलवंत जीवन हमारा होगा। Without God, बिना परमेश्वर के everything will be a failure. सब कुछ असफल हो जाएगा। Verse 7 says, 7वें पद में लिखा है, your prayer and your desire, God will answer if you give
first place to God, यदि आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो आपकी इच्छा और आपकी प्रार्थना परमेश्वर पूरी करेगा। many of our prayers are not answered. कई प्रार्थनाओं का उत्तर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिलता। We may have question, कई एक सवाल उठता but let me tell you, beloved, मैं आपको बताऊं प्रियो, without God's will, बिना परमेश्वर की इच्छा के if we ask God anything, यदि हम परमेश्वर से कुछ भी मांगेंगे it won't be answered at तो all. उसका कोई उत्तर नहीं मिलेगा। We will be losers. हम नुकसान हमारा हो Our जाएगा, praying time will be a waste. हमारी प्रार्थना का समय व्यर्थ हो जाएगा। Again, the same John 6th chapter, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय को निकालें। John 6, यूहन्ना 6 we will read verse 27. उसका 27वां पद हम पढ़ें। Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life, which the Son of Man will give you, because God the Father has set his seal on him. नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। Beloved, do not be laboring for the food and do not be laboring for the food that we have to eat. प्रियो, जो खाना हम खाते हैं, भोजन करते हैं, उसके लिए हमें परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। I am not saying that you should not do work. मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप नौकरी ना करें, काम ना करें। It is not my saying. ये मेरा कहना नहीं है। I am saying, मैं ये कहता हूं, without God, बिना परमेश्वर के, not giving first place to God, परमेश्वर को पहला स्थान न दिए हुए, if you only interested in the worldly things, यदि केवल संसार की बातों में ही अपने जीवन समय को व्यतीत करते we will रहेंगे, be a failure. हम असफल हो So जाएंगे। what I want to say, कहने का मतलब है, labor for God than food. Food will come if you labor for God first. अगर आप परमेश्वर के लिए परिश्रम करेंगे तो बजाय भोजन के लिए परिश्रम करने के बजाय यदि परमेश्वर के लिए परिश्रम करेंगे, भोजन अपने आप आपको मिल जाएगा। You give first place to God. आप परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। Labor for God and for eternity and for God's word to spread. परमेश्वर के लिए अधिक परिश्रम, परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक फैलाने के लिए यदि आप परिश्रम करते हैं, Labor for God's kingdom to be expanded. परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए यदि आप परिश्रम करते हैं, Then you will see तब आप देख सकते हैं all these things will be given to ये you. सारी चीजें तुमको दे दी जाएंगी। That's लिखा what हुआ we read in the book of Matthew. ऐसा ही मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा है, Seek first the kingdom of God and his righteousness. पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, All these things will be added unto ये you. सारी चीजें तुम्हें दे दी जाएंगी। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Seek what first? God's kingdom. पहले कौन सी चीजों को खोजना है? This is what I am talking. परमेश्वर का राज्य, यही मैं इस बात को मैं कह रहा हूं। Labor for the spread of God's word. परमेश्वर के वचन को प्रसारित करने, फैलाने में परिश्रम करना, Labor for expanding God's kingdom. परमेश्वर के राज्य को फैलाने में परिश्रम I करना। don't say that you do. If God calls you for full-time work, do it. God bless you. परमेश्वर यदि आपको पूरे समय की सेवकाई के लिए बुलाता है तो आप, बहुत अच्छी बात है, आप उसको करिए। Even at the time of job, यहां तक कि नौकरी करते समय try to do something for God. परमेश्वर के लिए कुछ न कुछ करने का प्रयास Like करिए, my son is doing. जैसे मेरा बेटा कर रहा है। He is in a church. He is an elder in the church. वो अपने कलीसिया में एक अच्छे प्राचीन के पद के ऊपर है। He and his wife were made as praying people, praying elders. और उनमें मेरे बेटे को और उनकी पत्नी को उनकी कलीसिया में प्रार्थना करने का एक प्रभारी बना रखा है। One time they had a youth meeting. एक बार जवानों की सभा वहां हुई, They needed money. उनको पैसे की The जरूरत थी pastor announced. और पास्टर ने ऐसा सूचना दी But so what happened? कि क्या हुआ, My son, the Spirit of God spoke to my son. परमेश्वर के आत्मा ने मेरे बेटे से बात किया। What he did, उन्होंने क्या किया, he has given $3,000 to that ministry. उन्होंने, मेरे बेटे ने $3,000 उस सेवकाई के लिए दे दिया।
Why I am saying $3,000 maybe not be a big money nowadays. $3,000 जो है आजकल के दिनों में बहुत ज्यादा पैसा तो But नहीं let me होता, tell you, लेकिन मैं आपको बताऊं, that was his savings all his life. वो उसके पूरे जीवन भर की बचत थी जो उसके पास बचा के रखा था उसने। There was zero balance in his passbook. अब उसके पासबुक में केवल 0 बैलेंस था। Removed all the money and gave it to God's work. सारा पैसा निकाल करके परमेश्वर के राज्य के लिए दे दिया। That was done some 10-15 years before 10-15 साल पहले की बात है ये, while he was young. जब वो जवान था। Now he got married, have children. अब तो उसकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए। Now you can see, beloved, how God is lifting him up step by step. He is going up. आप देख सकते हैं कि वो उसको परमेश्वर कदम दर कदम ऊंचा उठाता जा रहा है। Labor for God, परमेश्वर के लिए परिश्रम, labor for eternity, अनंत काल के लिए परिश्रम, and labor for God's word, परमेश्वर के वचन के लिए and परिश्रम, labor for God's kingdom to expand. परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए परिश्रम। Matthew's Gospel. मत्ती रचित If you सुसमाचार, do that, अगर आप ऐसा करेंगे God will bless you. तो परमेश्वर आपको आशीष God will देगा, lift you up. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Matthew 6th chapter. मत्ती 6 अध्याय, We know this thing. हम इस बात को जानते हैं। Matthew 6th chapter, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय, verse 19 to 21. 19 से 21वें पद तक। Matthew 6, 19 to 21. मत्ती 6, 19 से 21। Do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते हैं न चुराते हैं। For where your treasure is, there your heart will be also. क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। Beloved, the Bible says, प्रियो, बाइबल कहती है don't be selfish. स्वार्थी न बने। God has given you life in this world. परमेश्वर ने ही आपको इस संसार में जीने के लिए जीवन दिया। God has formed you, your bones, your flesh, your heart where it should be. Your heart is not at the back, it is in this side. परमेश्वर ने आपके जीवन को, आपके शरीर को एक रूप दिया है, आपके हड्डियों को सही जगह पर बनाया है, आपके हृदय को सही जगह पर रखा है, आपको यहां पर रखा है, पीछे कहीं और नहीं रखा है। Your eyes are not like the animal's eyes, one here and one here. आपकी आंखें जानवरों के समान इधर उधर, एक इधर नहीं है। God has created you perfectly in your mother's womb. परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ के अंदर बहुत ही सही सिद्ध तरीके से रचा है, And He has given you the life. और उसने ही आपको जीवन दिया He है। breathed His breath. He started the first beat of your heart. उसने आपके नथनों में श्वास दे करके आपके हृदय के पहली धड़कन को परमेश्वर ने शुरू किया, Therefore we are living today. और इसीलिए आज हम जीवित हैं। Therefore I am saying, इसलिए मैं कहता हूं, don't forget God who has given you life to live on this earth. परमेश्वर को न भूलें जिसने आपको इस संसार में जीने के लिए जीवन दिया है, Who gave you the strength to do the job or work, gather money and all those things pertaining to only to God. You have not done anything of your own. जिसने आपको वो शक्ति, वो बल दिया जिसके द्वारा आप काम कर सके, नौकरी कर सके, परिश्रम कर सके और पैसा कमा सके, ये आपने अपने आप नहीं बल्कि परमेश्वर ने ही किया है। Don't be selfish. स्वार्थी ना बने, Be heavenly minded. स्वर्गीय मन के बने, Give first place to God. परमेश्वर को पहला स्थान दें। Now the 20th verse says, 20वां पद कहता है, but lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal. परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर न सेंध लगाते न चुराते हैं। How to save money in heaven?
कैसे हम स्वर्ग में धन इकट्ठा करें, How you can make treasures, lay up treasures in heaven for yourself. कैसे आप अपने खजाने को स्वर्ग में बनाएं। That's what the example I gave you. अब वही मैंने आपको उदाहरण दिया। Spend your money for God's kingdom. अपने धन को परमेश्वर के राज्य के लिए खर्च करें। I have been an example. मैं स्वयं अपने आप में एक उदाहरण हूं। I left my job. मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। It was a government job. एक सरकारी नौकरी थी। My co-friends, colleagues who studied with me, when they got retired, they retired as a joint director of agriculture. मेरे सहकर्मी, मेरे साथ में जो नौकरी करने वाले थे, वो उन्नति करते हुए वो अपने अंतिम पद तक कृषि विभाग में जॉइंट डायरेक्टर के रूप में, संयुक्त निदेशक के रूप में पहुंच करके रिटायर If हुए। I would have continued without resigning my job for the full-time ministry, I would have also been there in that place. अगर मैंने अपनी नौकरी को बिना त्यागपत्र दिए हुए लगातार मैं अपनी नौकरी को करता रहता, तो मैं भी उसी पद तक पहुंच जाता। But beloved, लेकिन प्रियो, while I was serving as a government servant, जब मैं एक सरकारी नौकरी के रूप में, नौकर के रूप में सेवा कर रहा when I था, was born again, मुझे जब नया जन्म मिला, everything has changed. सब कुछ बदल गया। My outlook changed. मेरा बाहरी रूप बदल गया। My value system changed. क्या मेरा जो है कीमत लगाने I का, began to use the money that I earned for God's work while I was working in the job. किसी भी चीज का मूल्य लगाने का सिस्टम क्या बदल गया। मेरा जो कुछ भी मैंने पैसा मैं कमाया करता था, परमेश्वर के राज्य के लिए खर्चा करता था। All money, most of my money except for our food and clothing, all the money was spent on God's work. और केवल खाने और कपड़े के सिवाय जो कुछ भी पैसा होता था, सब कुछ परमेश्वर के काम के लिए खर्च कर देता When था। God called me for full-time work, जब परमेश्वर ने मुझे पूरे समय के लिए बुलाया, I resigned my job मैंने अपनी नौकरी को त्यागपत्र and दे came दिया here to Lucknow. और लखनऊ में आ गया। I didn't even know Hindi. और मुझे हिंदी भी नहीं, भाषा नहीं On the मालूम थी। roads, everywhere in the Aminabad and here in the Indira Nagar and the Maga Nagar, in all the places, I used to walk or go with my cycle and give the tracts. That's what I was doing. और मैं उन दिनों में सड़कों पर इंदिरा नगर, महानगर, अमीनाबाद और तमाम जगहों पर मोहल्लों में जाकर के साइकिल से जाकर के वो सुसमाचार के पर्चे बांटा करता था। Nowadays you cannot do that. आजकल तो आप नहीं कर पाएंगे, But in those days there was freedom. लेकिन उन दिनों में ये स्वतंत्रता थी। Because I did all these things, क्योंकि मैंने ये तमाम काम किए, today the Lord has lifted me up to this तो place. परमेश्वर ने मुझको यहां तक पहुंचा दिया। Therefore, beloved, इसलिए प्रियो, today we have no need for praying for food. आज हमको खाने के लिए कुछ मांगने की, प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं होती। There is no need for me to borrow from anybody. मुझे किसी से कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं It पड़ती। is God who is taking care of ये us. परमेश्वर ही है जो मेरी सारी जरूरतों को पूरा He will करता है। take care of you. वो आपकी भी देखभाल करेगा। You give first place to God अगर आप परमेश्वर को पहला स्थान देंगे and give your treasure, give your money, spend your money for God and His work and His kingdom expansion. आप परमेश्वर को अपना धन, अपना खजाना और परमेश्वर के राज्य के लिए जो पैसा आप जब देंगे, खर्च करेंगे, तो परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। Beloved, put your savings. प्रियो, आपने जो बचत किया है उसको, Put your savings. अपने जो बचत करते हैं, You बचत करो. हाँ, Your money, अपने धन को जो बचाओ, your energy, आपकी शक्ति, your time, आपका समय, and sacrifice for God's kingdom. परमेश्वर के राज्य के लिए त्याग करिए। Give it to God. परमेश्वर को दीजिए, Give your money. अपने पैसा दीजिए, Give your energy. अपनी शक्ति को Give दीजिए, your time. अपना समय दीजिए। That's what Jesus said. यही बात यीशु ने कहा। Love God with all your, परमेश्वर ने यीशु ने कहा, अपने पूरे मन से परमेश्वर से प्रेम करना, all your strength. अपनी पूरी शक्ति के साथ। Give first place to God. पहला स्थान परमेश्वर को दीजिए। And I will tell you, तो मैं beloved, आपको बताऊं प्रियो, do not be worldly person. एक सांसारिक व्यक्ति न बनिए। The Bible we just now read sometime before. अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने What पढ़ा, is our life? हमारा जीवन क्या है? It's like a bubble. एक भाप के समान हमारा जीवन।
It's there for some time. और कुछ समय के लिए होता है भाप। It's like a vapor. एक भाप एक हवा एक भाप की तरह It होता है। is there for some time. कुछ You समय can के see लिए it. भाप कुछ समय के लिए उड़ता है और उसके बाद आप नहीं देख And सकते। afterwards, कुछ समय के बाद it disappears. वो बिल्कुल गायब हो जाता It's है। like a grass. एक जैसे घास है, Our glory is like the flower of the grass. हमारी सुंदरता हमारी महिमा जो है वो एक घास के फूल के समान है। In the evening, आप शाम को देखेंगे it dries up. वो मुरझा जाता है It will be useless. और वो बेकार हो जाता है। The same way our life in this world. ठीक उसी तरह से हमारा जीवन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Therefore, इसलिए प्रियो, don't work for the life which is temporary here. जो इस दुनिया में अस्थायी जीवन है उसके लिए परिश्रम न करें। Don't hard work for the useless, the perishable things of this world. इस संसार के व्यर्थ और नाशवान चीजों के लिए कठिन परिश्रम न करें, But लेकिन give first place to God. परमेश्वर को पहला स्थान दीजिए। You will be blessed. आप आशीषित Your होंगे, family will be blessed. आपका परिवार आशीषित Your होगा, children will be आपके blessed. बच्चे आशीषित They होंगे all will come up. और सभी लोग ऊंचाई तक उठ जाएंगे Everything will be successful. और सब कुछ जो है वो सफल हो जाएगा। You won't be a failure. आप कभी भी असफल नहीं होंगे। Amen. आमीन। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, we thank you. पिता, हम आपको धन्यवाद देते We हैं, give you all the glory and honor. आपको सारा महिमा और आदर देते हैं। Help us, Lord, to give first place to you in our हमारी lives. सहायता करिए ताकि हम अपने जीवन में आपको पहला स्थान दें। Let us be heavenly minded, not earthly minded. हमारा मन स्वर्गीय हो सके, पृथ्वी का नहीं। Our mind be heavenly thinking. हमारा मन जो है उस स्वर्ग की बातों को सोचने वाला हो। Help us to be kingdom people, हमको परमेश्वर के राज्य के लोगों के समान होना है, not the worldly people. इस दुनिया के लोगों के समान नहीं। Help us to be different from others. हमारी सहायता करिए कि हम दूसरों से भिन्न Help दिखाई us to be giving first place to you in all the walks of our life. हमारी सहायता करिए ताकि हम अपने जीवन में सारी बातों में पहला स्थान आपको दें। Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु, In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीष दे।